Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजांत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टाइटल है डू नॉट रश इट। डू नॉट रश इट, इसके लिए जल्दबाजी मत करिए। आगे देखेंगे किसके लिए यहाँ पे मना किया जा रहा है कि जल्दबाजी मत करिए। रश मीन्स होता है कहीं पर तेजी से जाना। देखिए डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट जो है ये एडवर्ब हो गया, रश जो है यहाँ पर ये है मेन वर्ब। ठीक, रस क्या है, ये है मेन वर्ब। ठीक, रस का मतलब है कहीं पर तेजी से जाना। इट जो है यहाँ पर ये प्रोनाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इट आया होगा किसके लिए, SIR के लिए। ये जो आज का एडिटोरियल है वो SIR पर ही डिपेंड है। ठीक, मतलब उसी पर आधारित है। तो SIR के लिए जो है जो राइटर है वो कह रहा है कि SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है इसके लिए जो है जल्दबाजी मत करिए। द SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक, SIR रिक्वायर्स, SIR को आवश्यकता है मोर टाइम और अधिक समय की। किसके लिए, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, मास एक्सक्लूजन, जो बड़े स्तर पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, एक्सक्लूड किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है इलेक्टोरल रोल से, मतदाता सूची से। ठीक, उसके लिए जो है और अधिक समय की आवश्यकता है। ठीक, इसको रोकने के लिए ऐसा राइटर जो है वो कह रहा है कि और अधिक समय की आवश्यकता है कि SIR को जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसको और अधिक समय मिलना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द SIR, द यहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, SIR पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, द SIR हमारा पूरा सब्जेक्ट है। चूंकि SIR हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए जो वर्ब आई हुई है रिक्वायर उसमें यस लगा हुआ है। ठीक, तो द SIR रिक्वायर्स, यस लगा हुआ है। ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा द SIR, वर्ब यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, रिक्वायर उसमें यस लगा हुआ है। मोर जो है एडजेक्टिव है, टाइम जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, टू जो है ये प्रीपोजिशन है, प्रिवेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे वर्ब है। यहाँ पर प्रिवेंट मीन्स होता है कोई चीज़ से बचना या रोकना। मास एक्सक्लूजन्स, देखिए मास एक्सक्लूजन में होता है बड़े स्तर पर लोगों, मतलब किसी चीज़ को बाहर कर देना, बाहर मतलब निकाल देना। ठीक, तो मास मीन्स बड़े स्तर पर, एक्सक्लूजन मीन्स निकाल देना। तो मास यहाँ पर एडजेक्टिव है, एक्सक्लूजन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, मास क्या है, एडजेक्टिव है, और एक्सक्लूजन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI हैज रिलीज्ड, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने जारी किया है, रिलीज मीन्स जारी करना, द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। ड्राफ्ट मीन्स प्रारूप, इलेक्टोरल रोल मीन्स मतदाता सूची, फॉर 7 स्टेट्स, 7 राज्यों के लिए, एंड यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज के लिए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 7 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रारूप मतदाता सूची जो है, ठीक, वो जारी की है। अब प्रारूप मतदाता सूची क्या होती है, ठीक, जो मेन सूची बनेगी उससे पहले, ठीक, जैसे कि मुझे कोई नई बिल्डिंग बनानी है तो उससे पहले क्या मैप बनाना पड़ता है। ठीक, उसके बाद ही बिल्डिंग खड़ी होती है। तो इसी तरीके से क्या है, ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है। जिन लोगों को आपत्ति करनी है वो लोग इस पर आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद एक फाइनल इलेक्टोरल रोल आ जाएगा, मतदाता सूची आ जाएगी। ठीक, तो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है 7 यूनियन स्टेट्स, सॉरी 7 राज्यों के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आफ्टर मीन्स के बाद में, द फर्स्ट फेज मीन्स पहला चरण जो हुआ है, द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो SIR का पहला चरण है, ठीक, वाज कंप्लीटेड, जब ये कंप्लीट हुआ है उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 स्टेट्स
और यूनियन टेरिटरीज की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स जो है वो रिलीज की है। रिलीज मीन्स होता है जारी करना। कब? जब पहला चरण पूरा हो गया है SIR का, तब विद द सब विद द सबमिशन ऑफ इनुमरेशन फॉर्म्स, जो गणना पत्र हैं, ठीक, जो जनगणना पत्र हैं उनका सबमिशन हो गया, मतलब वो फाइल कर दिए गए, जमा कर दिए गए हैं बाई एलिजिबल वोटर्स, ऐसे वोटर्स जो योग्य वोटर्स हैं उनके उनके द्वारा, एंड और दियर डिजिटाइजेशन बाई बूथ लेवल ऑफिसर्स, और जो फॉर्म जमा किए गए हैं, इनोमिनेशन फॉर्म जो जमा किए गए हैं, जनगणना पत्र जो जमा किए गए हैं, उनका डिजिटाइजेशन किया गया है, मतलब फॉर्म ऑनलाइन कर दिया गया है BLO के द्वारा, बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक। तो BLO का फुल फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर्स। ये आप लोग को, जिन लोगों को नहीं पता होगा वो लोग जान लीजिए कि BLO का फुल फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे लोगों का फॉर्म नंबर 6 भरते हैं, ठीक। जो नाम चेंज करने के लिए दूसरे फॉर्म भरते हैं, जो लोग वोट बनाते हैं, ठीक, मतदाता सूची बनाते हैं, उन्हें BLO कहते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स। आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। द, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके लिए यहाँ पर द का यूज किया गया है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सिंगुलर है, इसलिए हैज हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो यहाँ पर रिलीज लिखा गया है, रिलीज्ड। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। ड्राफ्ट यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इलेक्टोरल रोल जो है, मतदाता सूची, ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। इलेक्टोरल रोल हमेशा साथ में लिखा था, ठीक। फार जो है प्रीपोजिशन है। 7 जो है ये एडजेक्टिव है। स्टेट्स नाउन है एंड कंजंक्शन है। यूनियन टेरिटरीज ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। फर्स्ट एडजेक्टिव है। फेज नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। यहाँ पर फेज के लिए जो है वाज जो है हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। कंप्लीटेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। ये क्या है? सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। सिंपल पास्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया। विद जो है प्रीपोजिशन है। द जो है वो आर्टिकल है। सबमिशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है। इनुमरेशन फॉर्म्स ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। बाई प्रीपोजिशन है। एलिजिबल एडजेक्टिव है। ओटर्स नाउन है एंड कंजंक्शन। देयर जो है ये एडजेक्टिव है। डिजिटाइजेशन नाउन है। बाई प्रीपोजिशन है। बूथ लेवल ऑफिसर्स ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। इन तमिलनाडु, वन सेकेंड, इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में एंड और वेस्ट बंगाल में मोर देन 97 लाख एंड 58 लाख वोटर्स। मोर देन मीन्स से अधिक, 97 लाख से अधिक और 58 लाख से अधिक। कहाँ पर? तमिलनाडु में 97 लाख से अधिक और पश्चिम बंगाल में 58 लाख से अधिक रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः वर डिलीटेड, उनके नाम हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक। तो तमिलनाडु में 97 लाख और वन सेकेंड, तमिलनाडु में 97 लाख और वेस्ट बंगाल में 58 लाख वोटर्स के जो नाम है वो डिलीटेड मीन्स हटा दिए गए हैं। अब वर्ब के बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई डिलीटेड। क्यों? क्योंकि जो नाम है वो खुद से नहीं हटेंगे, कोई BLO है वही नाम हटाएगा, इसलिए सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। तो इन प्रीपोजिशन तमिलनाडु नाउन है एंड कंजंक्शन है, वेस्ट बंगाल नाउन है। इन दोनों, चूंकि तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, वो भी प्लूरल फॉर्म में, ठीक। डिलीटेड यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। मोर देन 97 लाख ये पूरा नाउन हो जाएगा। एंड कंजंक्शन है 58 लाख, 58 जो एडजेक्टिव हो जाएगा, 58 लाख ये एडजेक्टिव हो जाएगा। वोटर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। मोर देन जो है कंपेरिजन के लिए फ्रेज यूज की जाती है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा। मोर देन जो है ये एडवर्ब का काम करेगा। 97 एडजेक्टिव, लाख पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा अगर इसे डिवाइड करें तो, ठीक। रिस्पेक्टली जो है ये अपने आप में एडवर्ब होता है। रिस्पेक्टली मीन्स क्रमशः। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। दीज डिलीशंस, जो ये नाम हटाए गए हैं, रेंज और इस रेंज में आते हैं फ्रॉम 7.5% ऑफ द प्री SIR रोल्स। जो प्री SIR रोल, जब SIR लागू नहीं हुआ था उससे पहले
जो नाम डिलीट किए गए हैं, सॉरी मतलब उससे पहले जितनी संख्या थी, ठीक, उसके बाद एसआईआर के बाद जो संख्या बची है वो 7.5% जो नाम है वो डिलीशन हुआ है। डिलीशन मीन्स डिलीट करना। देखिए डिलीट वर्ब होती है, डिलीशन नाउन होता है, ठीक। तो प्री एसआईआर रोल जितनी संख्या थी, मतलब एसआईआर होने से पहले 100 लोग थे, ठीक। एसआईआर होने के बाद बचे 75 लोग, 25 लोगों के जो नाम काटे गए हैं, ठीक, वो 7.5% यहाँ पे बताया गया है। इन वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में है, टू 15% और 15% जो है इन द केस ऑफ तमिलनाडु, और 15% 100 लोग थे, फिर उसमें से 15 लोगों नाम काटे गए, ठीक। जो 85% बचे हैं, मतलब जो 15 नाम काटे गए हैं वो तमिलनाडु के संदर्भ में है, ठीक। तो इन द केस ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के संदर्भ में 15% लोगों का 15% लोगों के वोट काटे गए हैं एसआईआर के बाद, मतलब घटे हैं, ठीक। एसआईआर में 15 लोगों नाम काटे गए तभी संख्या जो है घटी है। इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में द डिलीशंस, जो नाम हटाए गए हैं, सीम, वो प्रतीत होता है, टू बी द हाईएस्ट, सबसे अधिक हैं, इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में, स्पेशली, स्पेशली मीन्स मुख्य रूप से कोलकाता, कोलकाता में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर जो नाम हटाए गए हैं वो ऐसा प्रतीत होता है, सीम मीन्स प्रतीत होता है, टू बी द हाईएस्ट, सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं, इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में, स्पेशली, स्पेशली मीन्स मुख्य रूप से कोलकाता, कोलकाता में। तो कोलकाता में सबसे अधिक नाम जो है, मतलब वेस्ट बंगाल में जितने नाम हटाए गए हैं उनमें सबसे अधिक जो है कोलकाता में जो शहर के लोग हैं उनके नाम हटाए गए हैं। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अ क्लियर पिक्चर, एक जो स्पष्ट पिक्चर है, ऑन द जेंडर ब्रेकअप, जेंडर ब्रेकअप पे लगे, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, एंड और द रीजन्स, जो कारण हैं, फॉर द डिलीशन, डिलीट करने के लिए, नाम हटाने के लिए, विल इमर्ज, वो सामने आएंगे, ओनली, केवल, आफ्टर पार्सिंग द ईसीआईस बूथ वाइज डाटा, जब पार्सिंग होगी, पार्सिंग होगी मतलब जब जो जितने भी एक गांव में 100 लोग हैं, जब 15 इस बूथ, मतलब जब क्या है बूथ लेवल होगा, मतलब 1 सेकेंड क्या बताया गया यहाँ पे, बूथ लेवल, हाँ बूथ वाइज, मतलब एक गांव में 20, मतलब एक जब इलेक्शन पड़ता है तो वहाँ पर 5 बूथ बनाए जाते हैं, ठीक। तो इस मोहल्ले से इस मोहल्ले से इस तरीके से बनाया जाता है। जब वहाँ पर पार्सिंग होगी तब पता चलेगा कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तब एक स्पष्ट पिक्चर बन के आएगी। अभी क्या है, स्पष्ट पिक्चर नहीं है। इमर्ज मीन्स सामने आना। तो आर्टिकल ए जो है यहाँ पर पिक्चर के लिए आया हुआ है, क्लियर जो है वो एडजेक्टिव है, ऑन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, जेंडर ब्रेकअप ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ठीक। द आर्टिकल है, रीजन्स नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल डिलीशंस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। पिक्चर के लिए यहाँ पर विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इमर्ज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ओनली जो है ये एडवर्ब है, आफ्टर जो है प्रीपोजिशन, पार्सिंग यहाँ पर वर्ब है, द आर्टिकल है, ईसीआईस बूथ वाइज डाटा ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स आल्सो, 1 सेकेंड, रिपोर्ट्स आल्सो इंडिकेट, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक, जो सूचनाएं आ रही हैं वो संकेत देती हैं, दैट कि द ईसीआई हैज़, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हैज़ आइडेंटिफाइड, उसने पहचान की है, अ हाई नंबर ऑफ इनोमिनेशन फॉर्म्स, एक ऐसे फॉर्म्स, बड़ी संख्या में ऐसे फॉर्म्स की पहचान की है, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, एज, जो कि आइदर अनमैप्ड, जिनको जो है इलेक्टोरल रोल्स में शामिल ही नहीं किया गया था, टू द 2002 में जब हुआ था मतदाता सूची पुनरीक्षण, तब इलेक्टोरल रोल्स में, अथवा आर मीन्स अथवा कैरिंग डाउटफुल लिंकेजेस, या तो उनके डाउटफुल में संदेहपूर्ण संबंध है, कि मतलब कि जो नोट बनी हुई है ये संदेह में है, ये व्यक्ति है जिंदा या नहीं है, यहाँ रहने वाला, यहाँ का रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, ये डाउटफुल लिंकेज हैं, ठीक। तो रिपोर्ट्स जो है ऐसा इंडिकेट करती हैं। तो रिपोर्ट्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, एल्सो जो है ये एडवर्ब है, इंडिकेट यहाँ पर रिपोर्ट्स के लिए मेन वर्ब है, ठीक। इंडिकेट वर्ब होती है और इंडिकेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन होता है। दैट यहाँ पर कनेक्शन है, द ईसीआई हमारा सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, आइडेंटिफाइड यहाँ पर मेन वर्ब है, आर्टिकल आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आया हुआ वो प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है, हाई एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है, नंबर ऑफ पूरी फ्रेज होती है, इनोमिनेशन फॉर्म जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, इन जो है ये प्रीपोजिशन है, वेस्ट बंगाल पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। वेस्ट बंगाल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एज प्रीपोजिशन है, ठीक। आइदर के साथ हमेशा आर का यूज किया जाता है, अनमैप्ड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, 2002 जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे एडजेक्टिव है, इलेक्टोरल रोल्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, आर प्रीपोजिशन है, कैरिंग जो है यहाँ पर वर्ब है, डाउटफुल जो है एडजेक्टिव है, लिंग्विस्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा, अगर मुझे लगा इसका रिस्पॉन्स इस एडिटोरियल का अच्छा मिला, ठीक, तभी जो है मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। सपोर्ट करने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो आगे लोगों को फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।